हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। श्री राम राघवन ने 21 नाम की एक फिल्म बनाई है। ये सेकंड लेफ्टिनेंट परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है। 1971 की इंडिया पाकिस्तान युद्ध पर आधारित एक एंटी वॉर फिल्म। दुनिया भर के कोलाहल के बीच एक ऐसी फिल्म जो शांति की अपील करती है। शांति एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुनने देखने में बहुत रोचक या आकर्षक नहीं लगता है, मगर जब आप 21 देखते हैं तो आपको एक किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन फील होता है। ये फिल्म दो टाइमलाइंस में घटती है, पहली 1971 में जहां भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और दूसरी इसके ठीक 30 साल बाद यानी 2001 में जब ब्रिगेडियर मदन खेत्रपाल अपने कॉलेज रियूनियन के लिए लाहौर जाते हैं। जैसे ये जंग अपने चरम पर पहुंचती है, ये फिल्म 2001 में चली जाती है, जहां युद्ध की निरर्थकता और उसकी विभीषिका पर बात हो रही है, जिसे अंग्रेजी में जक्सटापोजिशन कहा गया है। ये अरुण खेत्रपाल की मौत का दोष पाकिस्तान को नहीं, युद्ध को देती है। उनकी वीर गति का सम्मान करती है, मगर उसे सेलिब्रेट नहीं करती। युद्ध होना चाहिए या नहीं, ये भारी सवाल है। इसके कई आयाम हैं जिसमें जाना बेजा है, इसलिए अपन सिर्फ फिल्म पर फोकस करते हैं। यूं तो इस फिल्म के नायक अरुण खेत्रपाल हैं, मगर फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उन दो लोगों के बीच घटता है जिन्हें उस जंग ने बेहद गहरे जख्म दिए हैं। रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर निसार और अरुण के पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल। इनमें से एक आदमी गिल्ट में गला जा रहा है, दूसरे के जहन में कई सवाल हैं, मगर उसे नहीं पता कि सवाल पूछे किससे। एक दिन इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। ये फिल्म उसी मुलाकात का बाय प्रोडक्ट है। जब हर तरफ जंग के लिए ललकारने, बदले की भूख से बेहाल, खून से सनी फिल्में बन रही हैं, उसी दौरान 21 आती है, जिसमें बॉर्डर पर जवान नहीं इंसान मर रहे हैं। वो उस चीज को क्लोजअप में देखती है और मरने और मारने वाले दोनों के पर्सपेक्टिव से दिखाती है, और उससे यही बात निकल कर आती है कि युद्ध में कोई नहीं जीतता। ये रियलिस्टिक नहीं, आइडियलिस्टिक सिनेमा है, जो बतौर माध्यम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के मकसद से बनी है। फिल्म में एक सीन है जब अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल पाकिस्तान पहुंचते हैं। उनकी खातिरदारी का जिम्मा रिटायर्ड पाकिस्तानी ऑफिसर जो बताया हमने, निसार उठाता है। वो उन्हें अपने घर पर रुकवाता है। एक रात निसार और ब्रिगेडियर खेत्रपाल के बीच बड़ी सुंदर बातचीत होती है। उसका एक अंश आपको बताते हैं। ब्रिगेडियर खेत्रपाल कहते हैं कि किससे पूछूंगा कि वो उस दिन पीछे क्यों नहीं हटा, जिसके जवाब में निसार कहता है कि हम फौजी हैं सर, हम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि ऑर्डर तो उसे ही मिला था कि पीछे हट जाओ, तो फिर वो पीछे क्यों नहीं हटा। निसार कहता है वो दुश्मन को मारना चाहता था। ब्रिगेडियर खेत्रपाल कहते हैं कौन दुश्मन? ये वही दुश्मन है जिसके घर में बैठकर खेत्रपाल ये सवाल पूछ रहे हैं। जो कथित दुश्मन है उसके जहन में एक बात है जो पिछले 30 सालों से करना चाहता है, मगर अब उसे सेकंड थॉट्स आ रहे हैं। उसे लगता है कि वो जो कहना चाहता है, क्या 80 साल का ये बूढ़ा आदमी वो बर्दाश्त कर पाएगा? कौन सा आदमी अपने दुश्मन के बारे में इतना सोचता है? ये बड़ी संजीदगी और खूबसूरती से रचा हुआ सीन है जिसमें सवाल ही जवाब है। फिल्म में मेरा सबसे फेवरेट सीन वो है जब निसार ब्रिगेडियर को लेकर सरगोधा में उनके पैतृक घर दिखाने ले जा रहा है। आईएसआई वालों ने उसके कार को बक कर दिया है और अब उनका पीछा कर रहे हैं। निसार और खेत्रपाल के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें लंबे पॉजेस हैं, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे के सवालों के जवाब नहीं है, या वो एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसमें सवाल जवाब का स्कोप नहीं है। इसलिए यात्रा के दौरान दोनों की अधिकतर बातचीत चुप्पियों में ही होती है। इससे आगे जाकर उनका पीछा करने वाला आईएसआई अफसर अपने साथी से पूछता है कि हेडक्वार्टर्स में एक खामोशी भी सुनते होंगे या फास्ट फॉरवर्ड कर देते होंगे, जबकि इस बातचीत का सबसे अहम हिस्सा वो खामोशी ही है। खैर, फिल्म की कास्टिंग एक और बड़ा मेजर चीज है फिल्म को जो एक बेहतर चीज बनाता है। अगस्त्य नंदा ने आर चीज में बेहद निराश किया था। वो अमिताभ बच्चन के नाती हैं, मगर ये फिल्म उन्हें खुद को रिडीम करने का दूसरा मौका देती है, क्योंकि इस एक्टर और कैरेक्टर में कई समानताएं हैं। अरुण और अगस्त्य दोनों ही अपनी फील्ड में बिल्कुल नए थे। दोनों को खुद को साबित करना था। दोनों की फैमिली उसी पेशे से बिलोंग करती थी, इसलिए अगस्त यहाँ वो करते हैं जो भी करते हैं वो बहुत रियल और जेन्युइन लगता है। इसमें वो ओवरबोर्ड नहीं जाते, सिंसियर लगते हैं। धर्मेंद्र के इमोशनल सीन्स वाकई आपका गला रुझा देते हैं। हालांकि उम्र की वजह से कई मौकों पर उनकी आवाज साफ नहीं सुनाई पड़ती, मगर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत प्योर और सिनेमैटिक है। जयदीप पहलावत ने फिल्म में निसार का रोल किया है। उस आदमी को खुद को रोक के रखना था। जयदीप ने उस रोल को आत्मसात किया। फिल्म के आखिरी हिस्से में उनकी और धर्मेंद्र की कुछ बातचीत होती है जो फिल्म के शायद सबसे मेजर हाईलाइट्स में से एक है। विमान शाह का रोल छोटा है, मगर वो कहानी में ऐसा फिट होते हैं कि आपको कहीं भी उनकी कमी या जाति महसूस नहीं होती। 21 सुंदर सिनेमा है, पॉलिटिकल येट पर्सनल, जिससे अपनी जिम्मेदारी मालूम है, जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करना चाहती। ये फिल्म चाहती है कि आप सिनेमाघर से बाहर एक बेहतर इंसान बनकर निकले। खैर, ये हमारा मानना था। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार
उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी हैं। लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजा।